नमस्कार बच्चों। सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल की तरफ से इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 सांख्य के विषय का भाग एक जिसका तीसरा पार्ट, यानी इसके पहले हम 2 भाग सूचकांक चैप्टर के पढ़ चुके हैं, उसका तीसरा भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सूचकांक के कुछ विशिष्ट सूत्रों को याद रखना है, जिसमें पहला सूत्र है भारित औसत की विधि का सूत्र, जो सूत्र है सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू, जहाँ पर आई बराबर P1 बटे में P0 गुणा 100 होगा और W बराबर P0 का गुणाकार Q0 से करना है। दूसरा सूत्र है लास्पेयर का। लास्पेयर का सूत्र है IL बराबर सिग्मा P1 गुणा Q0 बटे में सिग्मा P0 गुणा Q0 और इसका योग करके उसको 100 से गुणा करना है। तीसरा सूत्र है पाशे का, जहाँ सूत्र बनता है IP बराबर सिग्मा P1 गुणा Q1 बटे में सिग्मा P0 गुणा में Q1 गुणा करना है हमें 100 से। चौथा सूत्र है फिशर का। IF बराबर वर्गमूल के अंदर IL गुणा IP, या तो फिर उसका एक बड़ा सूत्र भी आप उपयोग में ले सकते हो, जिसका सूत्र बनता है IF बराबर बड़े से वर्गमूल के अंदर सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 लिखना है, उसको गुणा करना है सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 के साथ, उसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद उसको हमें 100 से गुणा करना है। तो हमें ये कुछ विशिष्ट सूत्र ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय में। तो स्वाध्याय 1.3 का पहला प्रश्न जो है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु के उत्पादन में उपयोगी 6 भिन्न भिन्न वस्तु विषयक सूचना निम्नानुसार है, उस पर से सूचकांक की गणना करके उसका अर्थघटन कीजिए। पहला कॉलम दिया हुआ है वस्तु, 6 वस्तु के नाम है ABCDEF, भार दिए गए हैं और मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता है। इसका अगर हम कोष्टक बनाएंगे तो वो कोष्टक कुछ इस प्रकार से हमें तैयार करना है। सवाल नंबर 1 स्वाध्याय 1.3 वस्तुएं, 6 वस्तुएं के नाम हमने लिख दिए। फिर भार का कॉलम दिया था। भार यानी इंग्लिश को हम उसे कहते हैं वेट, और वेट का सिंबल हम यूज करेंगे W। दूसरा है मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता। अगर आपने परिभाषा ध्यान से पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि मूल्य सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन अर्थात सूचकांक। सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स कहा जाता है, इसलिए उसका सिंबल हम यूज करेंगे I। और सूत्र आएगा भारित औसत का, जो है सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। इसलिए हमें एक नया कॉलम बनाना है जो है IW। तो आपके पास I का कॉलम भी है और W का कॉलम भी है, उन दोनों का हमें गुणा करते चलना है। गुणा करेंगे और लास्ट में जाकर उसका हमें योग करना है। यहाँ पर योग आ रहा है 30,700 और साथ साथ W का भी योग करना है। W का योग आ रहा है 100। सूचकांक का सूत्र रखेंगे कि सिग्मा IW बटे में सिग्मा W, यानी 30,700 को 100 से भाग देना है। भाग देने पर हमें सूचकांक का मूल्य मिलेगा 307। सवाल के अंदर हमें अर्थघटन करना भी पूछा है। जब भी अर्थघटन पूछा हो तो उसका अर्थघटन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि खर्च में 207% की वृद्धि हुई है। अब ये 207 कहाँ से हमें मिला? तो हमारे सूचकांक का जवाब है 307 और उसमें से आधार वर्ष का सूचकांक 100 घटाना है।
यानी 307 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो जवाब हमें मिलता है 207, और यह वृद्धि प्रतिशत में आंकी जाती है, इसलिए हमें पीछे लिखना है 207% की वृद्धि हुई है। यहाँ ये सवाल होता है पूरा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखें। तो सवाल नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 के लिए लास्पेयर, पाशे एवं फिशर के सूचकांकों को ज्ञात कीजिए। जहाँ 6 वस्तुओं के नाम है, उनकी इकाई है, वर्ष 2014 की मात्रा और मूल्य दिया गया है, वैसे ही वर्ष 2015 की मात्रा और मूल्य भी है हमारे पास। यहाँ पर किताब में करेक्शन करना, ये जो मात्रा है वहाँ पर मूल्य होना चाहिए। अब जब हम इसका कॉलम मतलब कि टेबल बनाएंगे तो टेबल कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले वस्तुएं, नाम दिए थे गेहूं, चावल, दाल, तेल, कपड़ा और केरोसिन। उसके बाद ये सब चीज़ वस्तु जिस प्रकार से बेची जाती है, यानी कि उसकी इकाई थी गेहूं का किलोग्राम में, चावल किलोग्राम में, दाल किलोग्राम में, तेल किलोग्राम में, कपड़ा मीटर में और केरोसिन लीटर में। उसके बाद 2014 की मात्रा और मूल्य दिया गया था। याद रखिएगा, मात्रा को हमें Q का सिंबल देना है, क्योंकि मात्रा का इंग्लिश होता है क्वांटिटी और उसका Q हम उपयोग में लेंगे। जबकि मूल्य यानी प्राइस, तो प्राइस का हमें P उपयोग में लेना है। जो आधार वर्ष हो उसके साथ हमें 0 का उपयोग करना है और चालू वर्ष के साथ 1 यानी कि 1 का उपयोग करना है। तो यहाँ देखिए, वर्ष 2014 जिसकी मात्रा को हमें कहना है Q0 और मूल्य को कहना है P0। वैसे ही वर्ष 2015 की मात्रा यानी Q1 और मूल्य यानी P1। जो हमें मूल्य दिए गए थे वही सभी मूल्य हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तत्पश्चात हमें 4 कॉलम बनाने हैं जिनके नाम क्रम से होने चाहिए। सबसे पहले आएगा P1Q0, दूसरे नंबर पर P0Q0, तीसरे नंबर पर P1Q1 और चौथे नंबर पर P0Q1। तो सबसे पहले हैं P1Q0। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास P1 का एक कॉलम है और Q0 का भी एक कॉलम है। अब P1 के सभी मूल्यों का बारी बारी से Q0 के सभी मूल्यों के साथ गुणा करना है। वैसे ही दूसरा कॉलम है हमारा P0Q0, तो P0 के सभी मूल्यों का Q0 के साथ गुणा करना है। उसके बाद है P1Q1, यानी P1 के सभी मूल्यों का Q1 के सभी मूल्यों के साथ गुणा करते चलना है। और अंतिम कॉलम है P0Q1, यानी P0 के सभी मूल्यों का Q1 के सभी मूल्यों के साथ गुणाकार। गुणा करने के बाद हमें उनका योग भी कर देना है। तो वो योग कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। सिग्मा P1Q0 2040.9, सिग्मा P0Q0 1610.55, सिग्मा P1Q1 3180.25 और सिग्मा P0Q1 2507.15। अब लास्पेयर का सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, जो कि सूत्र था लास्पेयर का सूचकांक बराबर सिग्मा P1Q0 बटे में सिग्मा P0Q0 गुणा में 100। हम ये जो टेबल बनाया है अंदर से हम मूल्य ले लेंगे। सबसे पहला है 2040.9, जो कि हम अंश में रखेंगे, भाग में हम रखेंगे 1610.55। तो ये मूल्य हमने सूत्र में रख दिए, IL के सूत्र में। और भाग देने के बाद
उसको गुणा करना है 100 से। तो हमें जवाब मिलेगा 126.72 लास्पेयर का सूचकांक। उसके बाद हम पाशे के सूत्र का उपयोग करेंगे। पाशे का सूत्र था सिग्मा P1Q1 बटे में सिग्मा P0Q1 गुणा में 100। तो यहाँ पर सिग्मा P1Q1 है 3180.25 और सिग्मा P0Q1 है 2507.15। हम इन दोनों का उपयोग यहाँ पर करेंगे सूत्र के अंदर। भाग देने के बाद 100 से गुणा करने पर हमें फाइनल आंसर मिलेगा 126.85। फिर फिशर का भी सूचकांक ज्ञात करना है। तो फिशर के सूचकांक का सूत्र होगा वर्गमूल के अंदर IL गुणा IP। तो IL का हमारा आंसर आया था 126.72 और IP का आंसर आया है 126.85। तो 126.72 गुणा में 126.85, उन दोनों का हमें वर्गमूल के अंदर गुणा करना है और वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के बाद फाइनल आंसर हमें मिलेगा फिशर का 126.78। तो यह है सवाल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पे जाते हैं। सवाल नंबर 4 में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित सूचना आधारित वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 हेतु लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूचकांकों की गणना कीजिए। जहाँ 4 वस्तु के नाम है, उनकी इकाइयाँ है, मूल्य और मात्रा क्रमशः वर्ष 2014 और 2015 के लिए दी गई है। आपको याद होगा मूल्य को हम बोलेंगे P और मात्राओं को हमें कहना है Q। आधार वर्ष होगा तो P0Q0 और चालू वर्ष होगा तो P1Q1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, इकाई। इकाई में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वस्तु A जो कि 20 किलोग्राम के अनुसार है, वस्तु B किलोग्राम के अनुसार है, वस्तु C क्विंटल के अनुसार है और वस्तु D दर्जन के अनुसार है। तो जब इकाइयाँ इस प्रकार से दी गई हो तो हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो वस्तु A है वो 20 किलोग्राम के 80 रुपये और 120 रुपये दिए गए हैं। हमें इन दोनों को 20 से भाग देना है। फिर वस्तु B जो है वो किलोग्राम में है, तो जब किलोग्राम में होगा तो उसको भाग देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर मात्रा देखोगे तो ये ग्राम में है, तो इसको बदलकर हमें किलोग्राम में रखना पड़ेगा। वस्तु C क्विंटल में है, यानी कि ये जो मूल्य है वो 100 किलो के मूल्य है। तो सबसे पहले हमें इनको भी किलोग्राम में परिवर्तित करना पड़ेगा। और वस्तु D है वो दर्जन में है। अगर दर्जन में है तो ये मूल्यों को हमें नंग में परिवर्तित करना पड़ेगा। साथ साथ इकाई का भी हमें चेंज करना पड़ेगा नाम। तो जो 20 किलोग्राम है वहाँ पर हम लिखेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम B वस्तु में है वो तो वैसे ही रहेगा। वस्तु C में क्विंटल है, वहाँ पर भी हमें 1 किलोग्राम लिखना है। और वस्तु D में दर्जन है, वहाँ पर 1 नंग लिखना है। तो इतने चेंजेस करने के बाद हमें इस प्रकार से टेबल मिलेगा। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम है ABCD, इकाई किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम और नंग में। मूल्य है वस्तु वर्ष 2014 और 15 के, मात्राएं हैं वर्ष 2014 और 15 के। मूल्य है तो उसे हमें कहना है P0, P1 और मात्राओं को हमें कहना है Q0 और Q1। तो जो पिछला सवाल था, मतलब कि सवाल में मैंने आपको बताया था कि हमें मूल्यों को भाग देना पड़ेगा। तो ये जहाँ पर मूल्य मैंने राउंड सर्कल बनाए थे उनको हमने भाग के यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वही 4 कॉलम P1
Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1 हमें लिखना है। लिखने के बाद जो कॉलम के मूल्य है उन सभी का गुणा करके योग करना है। तो सबसे पहले है P1 का गुणाकार Q0 के साथ और फिर उसका टोटल आ रहा है हमारे पास 547.6। दूसरा कॉलम है P0 Q0 का, यानी P0 के सभी मूल्यों का गुणाकार Q0 के साथ करेंगे और फिर उसका योग करने पर हमें मिलेंगे 328। तीसरा कॉलम है P1 Q1 का, यानी P1 के सभी मूल्यों का गुणाकार Q1 से करेंगे, उसका योग आ रहा है 768। अंतिम कॉलम है हमारा P0 Q1 का, तो P0 के सभी मूल्यों का गुणाकार Q1 से हम करेंगे तो हमें टोटल मिल रहा है उसका 548। ये करने के बाद अब हम बारी बारी से लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है लास्पेयर का सूचकांक, जिसका सिंबल होता है IL और IL का सूत्र था सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणा में 100। 547.6 को 388 से भाग देना है और 100 से गुणा करना है। जवाब हमें मिलेगा 141.13। दूसरा सूत्र पाशे का, IP बराबर सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 गुणा में 100। मूल्य हम रखेंगे 768 बटे में 548, गुणा करेंगे उसको 100 से, तो हमें आंसर मिलेगा 140.15। फिर फिशर यानी IF का सूत्र बनेगा वर्गमूल के अंदर IL गुणा IP। 141.13 को 140.15 से गुणा करना है और फिर उसका वर्गमूल निकालना है, तो फिशर का जवाब आएगा 140.64। तो ये है सवाल नंबर 4। परीक्षा के लिए मोस्ट IMP सवाल होता है ये। अब सवाल नंबर 6 देखो आप। सवाल नंबर 6 में निम्नलिखित सूचना पर से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 के लिए पाशे और फिशर के सूचकांकों की रचना करनी है। वस्तु है 5 ABC, D और E। वर्ष 2014 के मूल्य और कुल खर्च दिए गए हैं। वैसे ही वर्ष 2015 के मूल्य और कुल खर्च दिए गए हैं। यहाँ हमारे पास Q0 या Q1 यानी कि मात्राएं नहीं है। हमें सबसे पहले मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी। अब मात्रा मिलेगी कैसे? तो मात्रा का सूत्र बनेगा कुल खर्च और उसको हम भाग देंगे मूल्य से। इस प्रकार से सभी चीज वस्तु की हमें मात्राएं मिल जाएगी। तो कुल खर्च को मूल्य से भाग देकर हम मात्राएं ज्ञात करेंगे और जो मात्राएं मिलेगी उसे हमें सीधे सीधे टेबल के अंदर प्रस्तुत कर देना है सवाल नंबर 6 के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 वस्तु है ABCDE। मूल्य मात्रा, मूल्य मात्रा। रकम में मात्रा की जगह पर कुल खर्च दिया था, लेकिन हमें उसे बदलकर मात्रा में परिवर्तित करना है। ये रहा सूत्र। इसके बाद लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूचकांकों की गणना करने के लिए ये 4 कॉलम हम बनाते ही हैं। P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। कॉलमों का गुणाकार करेंगे और बाद में उनका योग करेंगे। प्रश्न में हमें पूछा है कि भाई पाशे का सूचकांक ज्ञात करो। तो पाशे यानी IP का सूत्र बनेगा सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 गुणा में 100। तो सिग्मा P1 Q1 का योग है 4320, सिग्मा P0 Q1 है 3750। भाग देकर हम 100 से गुणा करेंगे तो जवाब मिलेगा 115.2। तब उसके बाद आप
लास्पेयर का सूचकांक ज्ञात करके भी बाद में फिशर का सूत्र ज्ञात कर सकते हो, लेकिन उतना लंबा जाने से बेटर है कि सीधे सीधे हम फिशर का बड़ा सूत्र रख दें। तो IF का सूत्र है वर्गमूल के अंदर सिग्मा P1Q0 बटे में सिग्मा P0Q0 गुणा सिग्मा P1Q1 बटे में सिग्मा P0Q1 और वर्गमूल के बाहर गुणा करेंगे 100 से। मूल्य रखेंगे 4120 बटे में 3580 गुणा में 4320 बटे में 3570 और वर्गमूल के बाद गुणा में 100। गुणा भाग करने पर हमें मिलेगा वर्गमूल के अंदर 1.3258 गुणा 100। वर्गमूल निकालने के बाद हमारा मूल्य आएगा 1.1514। 100 से गुणा करने के बाद फाइनल फिशर का मूल्य मिलेगा 115.14। इस प्रकार से सीधे सीधे फिशर के सूत्र का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इस स्वाध्याय का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2015 के लिए आदर्श सूचकांक की गणना कीजिए। अगर आपको आदर्श सूचकांक पूछा गया है तो आदर्श सूचकांक होता है